हाँ स्टूडेंट, आज अपन फर्स्ट चैप्टर की ये एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ लास्ट एप्लीकेशन है स्टडी करेंगे और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आप 1 बाय 1 वीडियो देखें और सबको या तो सेव करें और या फिर अपने मटेरियल को राइट डाउन करें एज ए नोट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्फेयर और सेल में क्या डिफरेंस है। तो स्फेयर आपका सॉलिड भी हो सकता है एंड होलो भी हो सकता है। तो यदि आप होलो स्फेयर लेते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है आपका वो आएगा या तो सेल के लिए या होलो स्फेयर के लिए, और या फिर ये आपको दे सकता है कंडक्टिंग मटेरियल का स्फेयर, यानी कोई मेटल स्फेयर भी दे सकता है। तो वो सेम डेरिवेशन आएगा। मेटल स्फेयर का सेम डेरिवेशन क्यों आएगा, क्योंकि मेटल इज ए न्यूट्रलाइज इन इनिशियल स्टेज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके पास में इनसाइड क्या रहेंगे, सेम क्वांटिटी में रहेंगे, और जो भी आप एक्सेस चार्ज डालोगे वो कहाँ आएगा, आउटसाइड आएगा। तो आउटसाइड सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज होने की वजह से जो उसका अंदर वाला चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो वो भी बिहेव करता है लाइक ए सेल। तो ये चीज़ याद रखोगे आप, ठीक है। अब अपन इसको ये ले रहे हैं, कैपिटल R रेडियस ली है मैंने इस स्फेयर की, होलो स्फेयर ही है ये, ठीक है। और इस पे 3 पॉइंट मैंने कंसीडर करे हैं। एक पॉइंट है P, दूसरा Q एंड नेक्स्ट S। इन तीनों पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यदि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट P। तो P पॉइंट पे यदि अपन गोस लॉ को लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द गोस लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गोस लॉ आपका ये हो जाएगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए गॉसियन सरफेस अपन ने लिया है P से होते हुए ये, और यहाँ पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, और इसका यदि अपन इंटीग्रेशन भी करें तो ये अपने पास में आ जाएगा E और इंटीग्रेशन ऑफ ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये हो सकता है आपका 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे Q है 0। तो Q 0 होने की वजह से जो E की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या आएगी, 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये क्या होगी, 0। तो आप देखिए अपन ने इस स्फेयर के अंदर इनसाइड द स्फेयर एक पॉइंट अपन ने लिया था P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने का रीज़न क्या है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी इनक्लोज्ड चार्ज नहीं है। यहाँ पे अपने पास में आता है इनक्लोज्ड चार्ज। अब यदि अपन नेक्स्ट पॉइंट Q की बात करें जो कि है ऑन द स्फेयर, तो इस पे ये सेम डेरिवेशन क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा E। यहाँ अपन ds ले रहे हैं, तो ये जो एरिया होगा इसका सरफेस एरिया ये होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये जो ओरिजिनल स्फेयर अपन ने लिया होलो स्फेयर, इसकी रेडियस को कैपिटल R लिया है, और इसके ऊपर जो चार्ज है ये है Q। तो E की वैल्यू क्या होगी, और डायरेक्शन कौन सी है भाई, देखिए यहाँ पे ये रेडियस की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको रेडियल डायरेक्शन में अपन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। और यदि अपन K की वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, तो E अपने पास में हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर
और ये मैंने ले लिया ऑन द सरफेस। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऑन द सरफेस। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या लिया, आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल एस पॉइंट लिया है और इससे ये डॉट डॉट स्फीयर मैंने लिया है इसे एस पॉइंट से होते हुए। तो ये अपने पास में हो गया गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे देखिए इस गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज आ रहा है वो टोटली जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो है। तो इसके लिए यदि अपन गॉस लॉ लागू करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, E डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। तो अपने पास में ये थर्ड सिचुएशन है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन है, तो ये इंटीग्रेशन से देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि आर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि वेरिएबल जो रेडियस है अपनी वो मैंने रिप्रेजेंट करी है स्मॉल आर के थ्रू। तो फॉर्मूला देखिए क्या बना, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये डायरेक्शन के लिए। तो ये अपने पास में आया है, ये सेकंड सिचुएशन है आपके पास में। और फर्स्ट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बिहेव कर रहा है लाइक ए पॉइंट चार्ज और ये भी एज ए पॉइंट चार्ज आ रहा है। इसका कई बार ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यू में ओनली ग्राफ ही ऑप्शन दिया जाता है और ग्राफ से ही आपको समझना होता है कि ये होलो स्फीयर का है या सेल का है या किसी सॉलिड स्फीयर का है। तो इसका ग्राफ देखिए, अपन ने इनसाइड लिया 0 और एट द सरफेस लिया है कैपिटल आर स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के, और ये लिया है स्मॉल आर स्क्वायर के। तो यदि मैं इसका ग्राफ